हेलो नमस्कार, मैं वी शैलेंद्र वी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है लाभान का। लाभान का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट में करा चुका हूं, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अनुपात में दिया हो तो लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं। तो साथियों, ये देखेंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 5:4 का है। साथियों, क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 5:4 का अनुपात है। तो बताइए वस्तु के बेचने में कितने % का लाभ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आज आपको बताते हैं। तो क्या दिया हो, आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। ये अनुपात क्रय मूल्य बराबर आपका दिया है 5:4। ठीक है, तो हम यह मान सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 5 मान लें और क्रय मूल्य बराबर 4 मान लें। तो मैंने मान लिया यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर अनुपात में ही 5 मान लिया और क्रय मूल्य बराबर इसी अनुपात को 4 मान लिया। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि लाभ अब क्या होगा आपका। तो लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर आपका हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मैंने माना 5 है और क्रय मूल्य मैंने 4 माना। तो विक्रय मूल्य मेरा 5 है, क्रय मूल्य मैंने 4 माना, तो बराबर मेरे पास 1 आ गया। ये आ गया आपका लाभ आ गया। तो साथियों, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे इससे हम। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। इसमें रखेंगे मान। तो लाभ मैंने 1 निकाला, क्रय मूल्य मेरा 4 है, क्योंकि मैंने यहाँ क्रय मूल्य बराबर 4 मान लिया था। अनुपात वाले कोई इंटू 100 में कर देंगे। तो इससे काटेंगे 4, 25 चुक 100, ये होगा 25% आपका लाभ आ गया साथियों। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कैसे करते हैं सॉल्व। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों, मैं पहले की तरह मानता हूँ क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और उसका वो अनुपात मान लेते हैं विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 दिया है क्वेश्चन में। मैंने मान लिया क्रय मूल्य का अनुपात को बराबर कर दिया क्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य के अनुपात को बराबर कर दिया विक्रय मूल्य के। मान लिया मैंने कि यही मेरा क्रय मूल्य होगा अनुपात में 3 हो गया। तो साथ ही मैं बता चुका हूँ लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मैंने माना 3, क्योंकि लाभ उसमें दिया है क्या कहते हैं अनुपात में दिया है। तो यहाँ पे मान लेंगे मैं 3, और विक्रय मूल्य मेरा 2 दिया है, तो मैंने 2 मान लिया। तो यहाँ पे मानेंगे हम -2। तो ये आपका निकल आएगा 1। ये होगा आपका लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या निकाल लेंगे हम। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे सॉल्व करेंगे आप। ये शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो लाभ बराबर 1 हो गया, क्रय मूल्य आपका दिया है, क्रय मूल्य आपको 2 दिया है इंटू 100। ऐसे काटेंगे तो ये 50% हो गया। ये 50% आपका लाभ हो गया साथियों। इस शॉर्ट ट्रिक से वो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने % लाभ होगा। कहा गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो मैं यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्यों कहा गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है। तो क्रय मूल्य के बराबर करेंगे विक्रय मूल्य इंटू 3/4 कर देंगे। विक्रय मूल्य इंटू 3/4। अब क्या करेंगे साथियों, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे करते क्रय मूल्य के अपॉन विक्रय मूल्य कर लेते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का नीचे ले आए, तो यहाँ विक्रय मूल्य हो गया
यहाँ आ जाएगा 3/4। साथियों अब एक का आपका अनुपाती कहेंगे, बटे को अनुपाती तो कहते हैं, तो ऐसे बटे मान लिया या अनुपात मान लिया, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम अगर क्रय मूल्य बराबर 3 माने या विक्रय मूल्य बराबर 4 माने तो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मान लेता हूँ क्रय मूल्य बराबर आपका 3 है और विक्रय मूल्य बराबर 4 है। और नहीं तो आप यहाँ समझ लीजिए क्रय मूल्य, क्योंकि बटाई को अनुपात कहते हैं साथियों, विक्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 3/4, ये हो गया आपका। अब अगला स्टेप आपका है लाभ क्या नहीं होता। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका मैंने यहाँ पे क्या माना, विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 4 है, क्योंकि 4 यहाँ पे दिया 4 अनुपात में, तो यहाँ विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 3। तो ये आपका लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत। अनुपात में ही मान लेते हैं, वैसे अनुपात में नहीं मानना चाहिए, अनुपात को कांस्टेंट के साथ लेके मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे ही मान लिया। अगला उसके बाद क्या देखें, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो लाभ आपका बन दिया है, अनुपाती माइनस करेंगे तो, और अपन क्रय मूल्य आपका दिया, क्रय मूल्य अनुपाती में दिया 3 इंटू 100 दिया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे काटेंगे 3, तो 33 सही 1/3% आपका लाभ आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगला टाइप का क्वेश्चन दिया है टाइप 2, इस वीडियो का टाइप 2 है। इसमें कैसे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन यह, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीदकर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो साथियों कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मैंने यहाँ पर लिख लेंगे कि घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य आपको 1500 रुपये दिया हुआ है। अब मुझे अलग अलग घड़ियों की कीमत निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा एलिगेशन मेथड से। पहली घड़ी पे कितना लाभ हो रहा है, तो पहली घड़ी पर कितना होगा 15% मैंने दिया। दूसरी घड़ी पर 18% हो रहा है। साथियों दोनों पे कितना हो रहा है, तो इसे हम बीच में लिख लेते हैं, यहाँ पर 15%, दोनों घड़ी पर 15% लाभ हो रहा है। साथियों इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे, तो कितना बचा 3%, 3 बचा आपके पास। और यहाँ से इससे घटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे, आपको यहाँ भी 3 आ गया। तो साथियों तो अब यहाँ क्या हो गया, अब इनका अनुपात बना लेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका 3:1, 3:3 इनका अनुपात हो गया, ठीक है। तो साथियों 3:3 हो गया, तो दोनों घड़ियों का अनुपात इसे काट देंगे, 3 कटे तो 1:1 आया दोनों घड़ियों का अनुपात, ठीक है। साथियों इसको दोनों घड़ियों का अनुपात मिल गया। तो अनुपाती योग क्या होता है, अनुपाती योग लिख लेंगे। अनुपाती योग होता है 1 + 1 = 2, ये आपका अनुपाती योग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अनुपाती योग निकाल लिया मैंने। अब अनुपाती योग, अब पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकालते हैं। पहली घड़ी का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जो आपको कुल राशि दोनों घड़ी की जो कुल राशि दी है उसका 1500 लिख लिए, इनटू जो आपका अनुपाती योग दिया है। अनुपात कितनी, अनुपात में 1 अनुपात, तो 1 दिया तो 1 अनुपात पहली वस्तु का अपॉन अनुपाती योग, इसे कर लेंगे। तो इसे काट देंगे हम यहाँ से, तो ये आपका 750 आ जाएगा पहली घड़ी का। इसी प्रकार दूसरी घड़ी का, या तो पहली घड़ी का इसमें से कुल में से घटा लें तो आ जाएगा, नहीं तो दूसरी घड़ी का भी ऐसे निकालते हैं। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य 1500 अनुपाती, इसका अनुपात मान 1 है अपॉन 2 अनुपाती हो गए, इसे भी काटेंगे तो 750। मतलब साथियों दोनों घड़ियों का मूल्य 750 होगा। आपको कुल दोनों घड़ियों का कुल मूल्य दिया था 1500 रुपये, उसका परसेंटेज दिया था 12%, एक का दिया था 18%। मैंने कुल लाभ दिया था 15%, उसमें से घटा लिया तो अनुपात में 1:1 आ गया। उसके बाद मैंने अनुपाती योग निकाल लिया तो अनुपात 2 हो गया। अब पहली घड़ी का क्रय मूल्य होगा 1500 × 1:1, उसका अनुपात 1 में है तो 1/अनुपाती योग कर लिया।
तो 750 आ गया। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य निकाला तो 1500 इंटू 1 अनुपात दूसरी घड़ी का अनुपात 1 है इंटू 1 करने के बाद अपॉन 2 अनुपात योग है आपका ये अपन 750 निकल। साथियों समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसी टाइप का है क्वेश्चन। साथियों क्या कहता है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया तो उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेच दिया। एक फर्नीचर निर्माता ने उसने 10,000 में 2 अलमारी तैयार की, उसके बाद 15% लाभ पर एक को दूसरी को 10% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। साथियों क्या कह रहा है, एक को उसने 15 पे दूसरे को 10 पे बेचा तो दोनों को मिला के उसे 12% का लाभ हुआ। साथियों इस टाइप के मेथड को एलिगेशन मेथड कहते हैं। इस टाइप के मेथड कैसे करते हैं, तो पहली अलमारी तो यहाँ लिख लेंगे दोनों अलमारियों का मूल, दोनों अलमारियों का क्रय मूल्य या लागत मूल्य तैयार किया तो लागत होगा क्रय मूल्य बराबर 10,000 रुपये आपको दिया है, 10,000 रुपये। तो अब क्या लिख लेंगे, पहली अलमारी पर लाभ दूसरी अलमारी पर लाभ। पहली अलमारी पे उसने कमाया 15% लाभ लेके बेच दी। दूसरी अलमारी पे 10% लाभ लेके बेच दी, लेकिन दोनों का लाभ उसे कितना मिल गया, 12%। दोनों अलमारी को सम किया तो लाभ उसका 12% आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, इसमें से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। तो साथियों दोनों अलमारियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। दोनों अलमारियों का अनुपात 2:3। साथियों कुल दोनों अलमारियों क्रय मूल्य कुल दिया 10,000 रुपये, दोनों अलमारियों का अनुपात आ गया 2:3। साथियों अनुपाती योग कैसे निकालेंगे, अनुपाती योग निकालेंगे हम 2 + 3 = 5। ये आपका अनुपाती योग आ गया। तो अनुपाती योग निकालने के बाद अब क्या करते हैं साथियों, पहली अलमारी का क्रय मूल्य निकालते हैं। पहली अलमारी का क्रय मूल्य, इतना बड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ शॉर्ट में ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ रख दें 10,000 अपन भाग 5 से दे देंगे, हो जाएगा, लेकिन आपको समझाना भी है। तो पहली अलमारी का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 15,000, वो 10,000 दिया कुल में 10,000 इंटू क्या पहले का अनुपात लिख लेंगे अपॉन अनुपाती योग से भाग दे देंगे, ये होता तरीका। उसके बाद इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 1 2 3 2 जी बची, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4,000 रुपये। पहली अलमारी का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 4,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, तो कुल दोनों का कुल रुपये कितना 10,000 दिया, उसका दूसरे का कितना अनुपात 3 अनुपात है अपॉन अनुपाती योग 5 से इसे काटेंगे 5 दूनी 10 2, तो 2,000 और 3 6,000 हो गया। दूसरी अनुपाती का क्रय मूल्य 6,000 रुपये हो गया। अगर आपको पहली का निकाल लिया तो इसमें से घटा दे 10,000 में से 4,000 को, तो 6 पैसे भी आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। उसके बाद उसने एक स्कूटर को 25% लाभ पर तथा दूसरे स्कूटर को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ और ना ही हानि हुई, ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। तो स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों स्कूटरों के साथियों इस टाइप के ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। पहले मैंने एक वीडियो में ऐसे जल्दी कर दिया शॉर्ट में, तो लोग कैसे समझ में नहीं आया। तो दोनों स्कूटरों का मूल्य का क्रय मूल्य 18,000 रुपये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों स्कूटर, तो पहले स्कूटर पर लाभ, दूसरे स्कूटर पर हानि। तो पहले स्कूटर पर मैंने 25% लाभ कमाया, दूसरे स्कूटर 20% हानि हो गई मुझे।
तो उसका ना तो मुझे लाभ हुआ ना हानि हुई। पहले स्कूटर 25% कमा लिया, दूसरे स्कूटर 20% हानि हो गई, तो ना तो मुझे हानि हुई ना मुझे लाभ हुआ। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे मैं यहाँ 0 लिख लूँगा, क्योंकि 0% ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो मेरे 0% ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो कुछ नहीं, तो 0% हो गया। इसे लिखेंगे यहाँ 25% और इसे लिखेंगे यहाँ 20%। इतना कर लिए साथियों। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका अनुपात निकालेंगे। दोनों स्कूटरों का अनुपात क्या होगा, दोनों स्कूटरों का अनुपात, दोनों स्कूटर अनुपात दिया है 20:25। इसे काटेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, 5 5 25, क्या अनुपात हो गया 4:5। दोनों स्कूटरों का अनुपात निकल आया। तो अनुपात निकलने के बाद आप क्या निकाल, अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग निकालेंगे तो अनुपाती योग क्या होगा, 4 + 5 = 9। ये होगा आपका अनुपाती योग हो गया। इतना समझ में आया आपको। अब आगे क्या करते हैं, अनुपाती योग निकाल लेते हैं। तो पहला स्कूटर का मूल्य, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य आपको क्या दिया है, पहले स्कूटर कुल मूल्य दिया मुझे 18,000। 18,000 में पहले का अनुपात दिया 4 अपॉन कुल अनुपात योग दिया 9। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 1 2 3 बचा, तो जो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। पहले स्कूटर का मूल्य आपका 8,000 निकाला है। आप इसमें से आप चाहें 18,000 में घटा के 10,000 निकालेंगे, लेकिन मैं क्या करूँगा आपको उसी की तरीके समझाऊंगा। तो दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य, तो दूसरे स्कूटर क्रय मूल्य क्या 18,000 आपका दिया कुल मूल्य। इसमें दूसरे का अनुपात क्या 5 अपॉन अनुपात योग 9 है, तो 9 से काटे 9 दूनी 18, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका 5 से 10,000 रुपये हो जाएगा। ये आपका दूसरे स्कूटर का भी मूल्य निकला है। साथियों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इसने लंबे तरीके से इसलिए समझाया कि इससे पहले वीडियो मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो लोग कहते थे ये क्या किया आपने, ये तो ऐसे ही छाप दिया किसी से। तो इसलिए मैंने इसे लंबा तरीके से बिल्कुल तरीके से समझा दिया कि आप ये ना कह सकें कि भाई ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो इसलिए साथियों लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन शॉर्ट कर सकते हैं इसे भी। शॉर्ट करने में कोई वो दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट करना सिखा देंगे। तो साथियों वीडियो फुल देखा करें और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब बढ़ाएँ, जिससे कि थोड़ा मनोबल बढ़े हमारा और उससे अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूँ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।